ननद बनी बहन। भाभी क्यों रो रही हो आप? कुछ नहीं गुंजन, बस यूं ही। कोई तो बात है, मुझे बताइए, मैं हूं ना भाभी। आप मुझे अपनी ननद नहीं छोटी बहन समझिए। निक्की अपने आंसू पोंछते हुए कहती है। गुंजन, शादी से पहले तुम्हारे भैया के पास मेरे लिए टाइम ही टाइम हुआ करता था, और अब उनके पास मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं होता। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुम्हारे भैया का हाथ थामा था, और ये सब क्या हो गया? गुंजन निक्की को गले लगा लेती है। निक्की और अरुण एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरुण दिन भर निक्की के साथ बातें करता रहता है और उसे अपना पूरा वक्त देता है। दोनों हर जगह साथ रहते हैं, साथ घूमना फिरना, साथ ही खाना पीना और कॉलेज भी साथ ही। निक्की, एक बार मेरी शादी तुमसे हो जाए, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। जहाँ बोलोगी वहाँ तुम्हें घूमने ले जाऊँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता निक्की। मैं भी तो तुम्हारी होना चाहती हूँ। अरुण का दीवानापन निक्की के लिए इतना बढ़ जाता है कि वो अपने घर में निक्की के बारे में बता देता है। बेटा, तो फिक्र मत कर, कॉलेज पूरा होते ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। बस माँ, इसी महीने कॉलेज ख़त्म हो जाएगा। तुम जैसे भी हो मेरी शादी करवा दो। मैं निक्की के बिना एक पल नहीं रह सकता। सीमा कॉलेज खत्म होते ही निक्की और अरुण की शादी करवा देती है। इस शादी से सभी बहुत खुश होते हैं। शादी के अगले ही दिन अरुण निक्की को सरप्राइज देने के लिए उसके हाथों में 2 टिकट रख देता है। निक्की अरुण का चेहरा देखने लगती है। ऐसे क्या देख रही हो? हम शिमला जा रहे हैं। सच में? तुम्हें मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई? अब प्यार में इतना भी ना समझ पाया तो बेकार है। दोनों खिलखिला उठते हैं। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और इसी तरह पूरा 1 साल बीत जाता है और उनकी एनिवर्सरी आ जाती है। निक्की मन ही मन सोचती है, लगता है इस साल भी अरुण मुझे सरप्राइज देगा, जैसे शादी से पहले दिया करता था। निक्की पूरे दिन तैयार होकर अरुण का इंतज़ार करने लगती है। दिन से रात हो जाती है। थक कर निक्की अपने कपड़े बदल लेती है और उस रात अरुण 12 बजे के बाद आता है और बिना निक्की से कुछ कहे सो जाता है। अरुण हमारी एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? हो सकता है वो काम में भूल गया हो। निक्की अपने दिल को किसी तरह मनाती है और रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह भी अरुण बिना कुछ कहे घर से निक्की के उठने से पहले ही चला जाता है। अब धीरे धीरे अरुण अपने काम में मशरूफ़ रहने लगता है और निक्की को वक्त देना बंद कर देता है। एक रोज़ निक्की अरुण से कहती है, अरुण बहुत दिन हो गए, हमने साथ में वक्त ही नहीं बिताया। चलो ना मूवी चलते हैं, जैसे कॉलेज बंक करके हम जाया करते थे। क्या यार, तुम भी ना घर पर ही देख लो, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, मुझे टाइम नहीं है। अरुण के मुंह से ये बात सुनकर निक्की को बहुत बुरा लगता है। अब ससुराल में वो अकेला महसूस करने लगती है। कहीं मैं अरुण को गलत तो नहीं समझ रही हूँ? ये भी तो हो सकता है कि अरुण किसी काम में फंसा हो, उसका दिमाग कहीं और होगा। कुछ दिनों बाद मैं फिर से अरुण से बात करने की कोशिश करती हूँ। कुछ दिनों के बाद निक्की अच्छे से तैयार होकर अरुण से कहती है, अरुण, आज हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, हम लोग चल रहे हैं शाम को, साथ में जाएंगे तो सब हमें एक साथ देखकर चौंक जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना? क्या तुम बिना बच्चों की तरह बातें कर रही हो? शाम को मेरी मीटिंग है, तुम चली जाना। अरुण नाश्ता करके चला जाता है। निक्की शाम को अकेले ही जाती है। उसे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। अरुण ना ही निक्की के साथ कहीं जाता, ना ही उसे घर में वक्त देता। इन सब से दुखी होकर निक्की सोचती है, अब इस रिश्ते में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अरुण को तलाक दे दूंगी। और फिर निक्की फूट फूट कर रोने लगती है। भाभी क्यों रो रही हो आप? कुछ नहीं गुंजन, बस यूं ही। कोई तो बात है, मुझे बताइए, मैं हूं ना भाभी। आप मुझे अपनी ननद नहीं छोटी बहन समझिए। निक्की अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, गुंजन, शादी से पहले तुम्हारे भैया के पास मेरे लिए टाइम ही टाइम हुआ करता था, और अब उनके पास मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं होता। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुम्हारे भैया का हाथ थामा था, और ये सब क्या हो गया? गुंजन निक्की को गले लगा लेती है। हम दोनों ननद भाभी मिलकर रोज़ मज़े करेंगी। आपको अब इस घर में अकेला महसूस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने तो सोच लिया था कि तुम्हारे भैया को तलाक दे दूंगी। आज तुम मेरा हाथ नहीं थामती तो शायद मैं उन्हें तलाक देकर अपने मायके लौट जाती। भाभी, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए झट से तैयार हो जाइए, हम दोनों मूवी चलते हैं।
दोनों ननद भाभी तैयार होकर हाथों में हाथ डालकर मूवी देखने चली जाती है। मूवी देखकर दोनों शॉपिंग करती हैं और सुबह से निकली शाम को घर आती है। बड़े दिनों के बाद निक्की के चेहरे पर खुशी झलकती है। घर आकर निक्की भी बहुत थक जाती है और अरुण का इंतज़ार किए बिना ही सो जाती है। निक्की को सोया देखकर अरुण को अच्छा तो नहीं लगता। आज मेरे आने से पहले ही निक्की सो गई, मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। अगले दिन जब सब खाने के टेबल पर बैठे होते हैं तब गुंजन निक्की से कहती है, भाभी मेरी फ्रेंड शीतल है ना, उसकी शादी गोवा में है, आपको भी आने को कहा है, तो चल रही हो ना आप? गोवा? हाँ हाँ, मैं चलूँगी ना, मज़ा आएगा। अरुण उन दोनों के चेहरे को देखता ही रह जाता है। निक्की अब अरुण को ऑफिस का बैग तक नहीं पकड़ाती। वो गुंजन से कहती है, गुंजन, गोवा के लिए गोवा जैसे कपड़े चाहिए होंगे ना हमें? चल, मुझे तो बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी। हाँ भाभी, शॉपिंग तो मुझे भी करनी है। निक्की और गुंजन शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। दोनों पूरा दिन शॉपिंग करती है और रात में आकर दोनों अपने पैकिंग में लग जाती है। भाभी, शादी वाले दिन ना मैं ये पिंक लहंगा पहन लूँगी, कैसा लग रहा है? हाँ हाँ, पहन ले, तेरा भी रिश्ता शीतल की शादी में पक्का ही हो जाएगा। क्या भाभी, आप भी ना अपनी शादी वाला लहंगा पहनना, मज़ा आएगा। फिर हम दोनों साथ में सेल्फी लेंगे। शादी होते ही हम निकल जाएंगे घूमने के लिए। निक्की अपनी पैकिंग में बिजी हो जाती है और अरुण से बात तक नहीं करती। अगले दिन दोनों सुबह फ्लाइट से गोवा के लिए निकल जाती हैं। खूब मज़े करती हैं। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है। उधर निक्की और गुंजन बहुत मज़े करती है और इधर अरुण को निक्की की कमी महसूस होने लगती है। अब अरुण का ऑफिस में मन ही नहीं लगता और वो घर जल्दी चला आता है। उसकी निगाहें हर तरफ निक्की को ही ढूंढती रहती है। पता नहीं निक्की कब आएगी। ऐसा क्या है गोवा में जो उसे इतना मन लग रहा है वहाँ? एक हफ्ता भी बहुत होता है, अब तो आ जाना चाहिए उसे। अरुण कश्मकश में गुंजन को फ़ोन करता है। गुंजन, माँ अकेले कितना काम करेगी? अब आ जाओ, कितना घूमना है? बस कल पहुंच जाएंगे हम भैया। निक्की के पहुंचने की खबर सुनकर अरुण को थोड़ी शांति मिलती है। अगले दिन शाम को निक्की और गुंजन घर पहुंचते हैं और अरुण भी निक्की को देखने के लिए ऑफिस से शाम को ही घर आ जाता है। निक्की को देखते ही अरुण को शांति मिल जाती है और वो निक्की से बात करने की कोशिश में लग जाता है। मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ, तुम लोगों को भूख लग रही होगी ना? नहीं नहीं भैया, मुझे तो नहीं खाना। अरे तुम्हें नहीं खाना तो क्या निक्की को भी नहीं खाना? मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। निक्की अरुण से कुछ नहीं कहती, वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी ही देर में पिज़्ज़ा आ जाता है। अरुण पिज़्ज़ा को कमरे में ले जाता है जहाँ निक्की नहा धोकर बैठी थी। तुम्हें पिज़्ज़ा बहुत पसंद है ना? तुम्हारी पसंद का ही ऑर्डर किया है विथ एक्स्ट्रा चीज़। अब मेरी पसंद बदल गई है अरुण। इतना कहकर निक्की सोने चली जाती है। अरुण फिर उसके पास जाता है और उसके सिर पर हाथ घुमाने लगता है। मैं बच्ची नहीं हूँ, छोड़ो, इन सब की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो तुमने कहा था। तुम्हें ही वो पहले वाली निक्की पसंद नहीं थी ना, तो अब निक्की बदल गई है। निक्की की बातें सुनकर अरुण की आंखें छलछला जाती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो निक्की। मैं समझ गया हूँ मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। क्या हम पहले की तरह रह सकते हैं? निक्की की आंखें भर आती है और अरुण निक्की को हक कर लेता है। अब निक्की और अरुण का रिश्ता पहले की तरह हो जाता है और गुंजन के सपोर्ट के कारण निक्की का घर बच जाता है।